बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं कि सर कारोबार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम कारोबार की तरफ स्विच करना चाहते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं? हमारे पास सरमाया नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि वाक़ई आपके पास सरमाया नहीं है या कोई और बात है? तो तहकीक करने के बाद पता चलता है कि सरमाया उनके पास शायद किसी न किसी सूरत में निकल सकता हो और वो हासिल कर सकते हो, लेकिन उनके पास एक चीज़ जो हिम्मत होती है वो नहीं है। याद रखिएगा कि नौकरी से कारोबार की तरफ आने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। नौकरी करते करते मुसलसल आप एक ही काम को रोज़ाना की बुनियादों पर करते हैं और आप उसके हैबिचुअल बन जाते हैं। आपको वहाँ से निकलते हुए डर लगता है कि अगर मैं इस नौकरी से यहाँ से निकल गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं मेरे जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते साथ साथ में कारोबार शुरू कर लिया है और फिर नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ आ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि 9% या 9 हिस्से रिस्क के जो वो कारोबार में है और एक हिस्सा रिस्क नौकरी में है। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसे दोस्त अहबाब जो नौकरी के बगैर कारोबार करना चाहते हैं तो मेरा उनको मशवरा है कि वो कुछ देर के लिए मुतल्लिका काम के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ अर्सा मुलाजमत कर लें। जैक मा, दुनिया का कामयाब तरीन इंसान जो कि अमीर तरीन इंसान है, वो कहता है कि आप यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद कम से कम कहीं 5 या 6 साल कहीं मुलाजमत करें। मुलाजमत करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के बाद 6 साल गुजारने के बाद फिर आप कारोबार की तरफ आएंगे तो तेज़ी के साथ ग्रूम पर कर पाएंगे। लिहाजा नौकरी या कारोबार में अल्लाह वाला क्लियर सी बात है कि कारोबार ही करना चाहिए। लेकिन ऐसे दोस्त अहबाब जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कारोबार करना आसान होगा अगर वो कारोबार की तरफ आएंगे बनिस्बत उनके जो डायरेक्ट कारोबार के अंदर आते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन सिखाती है आपको नौकरी, आपकी जॉब आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको उठने बैठने का तरीका सिखाती है, लोगों से डील करने का तरीका बताती है। ये बताती है कि अगर आप बॉस बन रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरह से इनको डील करना है, एम्प्लॉयज़ को किन इश्यूज़ का सामना हो सकता है। ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं। लिहाजा मेरा मानना यह है कि कारोबार बेहतर है, लेकिन उससे पहले कुछ अर्सा नौकरी कर ली जाए। अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि लोग ये कहते हैं सर नौकरी करने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कारोबार की तरफ जाएँ, लगी लगाई नौकरी है उसको कैसे छोड़ दें हम। ज़ाहिर सी बात है महीने बाद 25,000 40,000 50,000 आ जाता है हमें। कारोबार के अंदर रिस्क होता है। तो मेरे दोस्तों, कारोबार नाम ही रिस्क का है, कारोबार नाम ही टेंशन का है कि उसके अंदर आपको टेंशन होगी, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन प्रॉफिट आपको हैरान कर देगा। अगर आप उतनी स्ट्रगल जितनी आप जॉब के अंदर करते हो उतनी कारोबार के अंदर कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो ये कहते हैं कि सर हमारे पास सरमाया नहीं है। देखिए, दुनिया में कारोबार के बहुत से तरीके ऐसे हैं जो बगैर पैसों से या कम पैसों से शुरुआत जिनकी की जा सकती है। अब आप हैरान हो रहे होंगे सर कम पैसों से तो समझ में आता है, चलें कोई छोटा मोटा काम हम स्टार्ट कर लें, कोई छोटा मोटा गारमेंट्स का काम हम स्टार्ट कर लें, कोई मार्केटिंग स्टार्ट कर लें। लेकिन ये बगैर पैसों का कौन सा है? तो बगैर पैसों के जो काम है वो सर्विसेज बेस्ड होते हैं। आपको कोई भी काम आता है आप उसकी सर्विसेज देना शुरू कर दें। आप समझते हैं कि आप डेकोरेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम की, आप डेकोरेशन के हवाले से एक पेज बनाइए फेसबुक के ऊपर और दोस्तों को इनवाइट कीजिए, उन्हें बताइए कि अगर आपके घर में शादी ब्याह या कोई सालगिरह की तकरीब है तो हम आपके घर आके आपका घर डेकोरेट कर सकते हैं। आपको अगर पढ़ाना आता है तो होम ट्यूशन्स के लिए आप अवेलेबल हो जाए। आप कहेंगे आज चूँकि कोरोना के डेज़ हैं, आजकल अकेडमीज़ तमाम स्कूल्स बंद हैं। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर किसी ने पढ़ना है तो अपने घर में एक ट्यूटर हायर कर ले और वो अपने आपके बच्चों को जो है वो अलग बैठ के SOPs को फॉलो करते हुए पढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को वहाँ पेश कीजिए, फेसबुक के ऊपर अपने दोस्तों को बताइए। सारा दिन हम लोग फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को देखते हैं और कामयाब होने के गुर सीखते हैं, लेकिन हम शुरुआत नहीं कर पाते। आप शुरुआत करेंगे तो कारोबार का आगाज़ होगा। वो कारोबार कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप 10,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, 1,000 रुपये की चीज़ खरीद कर उसको बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। माजी में चले जाए, हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, इस्लामिक हीरोज़ हैं, वो तिजारत किया करते थे। और तिजारत इसी चीज़ का नाम है कि एक जगह से आपने कोई माल परचेज़ किया और कहीं पर और जाके बेच दिया। तो हिम्मत इकट्ठी कीजिए, कारोबार के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि हम नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से हमारी आमदनी आ रही है तो कारोबार में हम डूब जाएंगे, तो मैं ये भी नहीं कहता कि फ़ौरन से पहले आप जो है वो कारोबार करना शुरू कर दें, नौकरी छोड़ दें। ऐसा नहीं है, बल्कि अपने आप को थोड़ा स्टेबल करें। आप स्टेबल करें, चीज़ों को सीखें और उसके बाद जब आपको लगे कि आप ये कारोबार बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो रिस्क लीजिए, स्टेप लीजिए।
आखिरी खूबसूरत जुमला आपकी समातों की नज़र के डर के बाद हमेशा जीत होती है, या अब इसको इस तरह से कह लें तो बहुत खूबसूरत है कि जीत से पहले हमेशा डर होता है। और लोग ये कहते हैं कि अगर आपने रिस्क ले लिया, कारोबार में कामयाब हो गए, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एजाज बाजवा ये कहता है कि कामयाबी आपके कदम नहीं, आपका माथा चूमेगी। थैंक यू सो मच।